वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया और साथ में हमने डिस्टेंस फार्मूला भी डिराइव किया था ना। सो आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। और देखिए ये कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ये कहता है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। इस तरीके से आप दो पॉइंट्स जो हमारे पास में ए और बी उनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2-3 क्वेश्चन हमने इसमें बनाए थे डिस्टेंस फार्मूला से, और हमको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है ना, इस तरीके से हमने इसको डिराइव किया था और इसको हमको याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू कितना, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने लिखा एक पॉइंट्स है हमारे पास में ए, और देखिए ये है आपका 0,0 36,15 ना। ये असल में ओरिजिन पॉइंट भी हो गया। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा डिस्टेंस रूट x² प्लस y²। डायरेक्टली ऐसा भी बना सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको ऐसे लिख दें कि एक पॉइंट है हमारे पास में ए और दूसरा पॉइंट हो गया आपका बी। यहाँ पर को इसके कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1, y1 एंड इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। इस तरीके से हम लिखते हैं। ये हमको वैल्यू दी है 0,0 एंड दिस इज़ ये है आपका 36,15। ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हमको निकालना होगा डिस्टेंस सो हमको लिखना होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी ना। डिस्टेंस ए बी आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला आप लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम बनाएंगे ना। वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू कितनी है 36 और x1 की वैल्यू कितनी है 0। इसका आप करेंगे होल स्क्वायर। y2 की जो वैल्यू है ये आपकी 15 और y1 की वैल्यू कितनी है 0। इसका आपने क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। नाउ अगले स्टेप में देखिए इन दोनों को माइनस करो। 36 में से 0 माइनस होगा तो कितना आएगा 36। इसका स्क्वायर करेंगे। 15 में से 0 माइनस हुआ तो 15 का, ओनली 15 का स्क्वायर करने वाले ना। तो अगर जब एक पॉइंट ओरिजिन हो, दूसरा कोई अन्य पॉइंट हो, नेक्स्ट पॉइंट हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है x² प्लस y²। x² प्लस y², ये हमारे पास में क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है। नाउ अब इसका रूट निकालिए, स्क्वायर निकालिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। तो 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 225। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं तो 6 और 5 का कितना हो जाएगा आपका 1 का कैरी 1 अगेन 10 और 10 और 2 20, ये हो जाएगा आपका 12। तो इसको हमने ऐड किया ना, 6 और 5 11 का 1 हो गया कैरी 1। नाउ ये हो गया 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा 2 कैरी 1 और 2 3 और ये हो जाएगा आपका 5। नाउ ये है आपका 1 ना। तो कितना आया 1521। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका आप निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आंसर आता है हमारा 39। ये 39 का स्क्वायर रूट होता है इस तरीके से। तो हमने निकाला इसका कितना डिस्टेंस, और डिस्टेंस आ गया आपका 39 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में है तो लिखें सेंटीमीटर में, मीटर में है तो लिखें मीटर में, नहीं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको यूनिट में लिखकर छोड़ सकते हैं ना। तो स्क्वायर रूट निकालना आपको आता होगा, तो आई होप। तो हमारे पास में ये जो नंबर है ये है आपका 15 और ये हो गया आपका 21। इस तरीके से हम इसमें स्क्वायर रूट निकालते हैं। या तो आप फैक्टराइजेशन कीजिए या तो आप इसको स्क्वायर रूट वाली मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको क्या बनाने पड़ेंगे, पेयर बनाने पड़ेंगे। रूट के अंदर से जब हम नंबर बाहर लेके आते हैं तो पेयर में लेके आते हैं। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, राइट से हम पेयर बनाएंगे। 1 और 2 का एक पेयर बन गया, 5 और 1 का एक ये दूसरा पेयर बन गया। ओके, ये दो पेयर तैयार हैं। अब हमको क्या करना है, पहले इसको तोड़ना है 15 को। तो यहाँ हम कौन से नंबर लेंगे, स्क्वायर वाले नंबर लेंगे। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 1 जा 1 हो गया। 2 का स्क्वायर करें तो 4, हमको जाना है 15 तक। 3 का स्क्वायर करें तो आएगा 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16। तो या तो एक ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर ये नंबर आ जाए, या तो उसे छोटा वाला लेंगे। तो जब हमने 4 का स्क्वायर किया ना तो 4 का स्क्वायर आया 16, बट हमको तो कितना चाहिए था 15 चाहिए था, इसलिए हम क्या लेंगे 3 का। तो हमने क्या लिखा 3, और ऊपर भी हमने क्या लिखा 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, ये हो गया। नाउ अब आप इसको ना माइनस कर दो अगेन। तो 15 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब
तो इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको नीचे पूरा कॉपी करके ले आओ, 21 आ गया ना। अब इधर आते हैं, अब जो आंसर आया था ना उस आंसर को इसके साथ में ऐड कर दीजिए। 3 और 3 का कितना हो जाएगा आपका 6 हो गया, 3 और 3 का हो गया आपका 6 हुआ ना। तो अगेन अब हमको इसमें चलना होगा किस पर, हाँ अब हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हम यहाँ रखेंगे 1, यहाँ अगर हमने रखा 1 तो हम यहाँ भी रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा ये 61 और 1, तो 61 1 जा 61। अगर हमने 61 इंटू 1 करेंगे तो 61 ही आएगा, लेकिन जाना कहाँ है 621 तक। 2 रखिए यहाँ आपको, यहाँ अगर आपने रखा 2 तो यहाँ भी रखा आपने 2, तो फिर क्या करेंगे 2 इंटू 62 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा लगभग 150 के बीच में आएगा ना। तो इस तरीके से हमने 3 अप्लाई किया, 4 अप्लाई किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया, 9, तो हम पहुँच गए 9 तक। तो अब चेक करते हैं, 9 9 जा 81 का कितना हो जाएगा आपका 81 का हो जाएगा 1, कैरी आ गया 8, और 9 सीजा कितना होता है 54, 54 में 8 जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 62। इस तरीके से ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका 39 यूनिट आ गया। तो ये है हमारे पास में पहला सेकंड क्वेश्चन ना। तो स्क्वायर रूट अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप जैसे आपने सिंपली फैक्टर किए ना तो उस तरीके से भी आप उसको बना सकते हैं, फिर आंसर निकाल सकते हैं। बट वो मेथड जब बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे तो लॉन्गेस्ट हो जाती है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर रूट वाली मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 3। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज में आप जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 7.1 में ना। तो कहता है कि डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड दिस वन आर कोलिनियर। तो क्या ये कोलिनियर हैं, तो ये आपको फाइंड करना है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, विच मीन्स एक लाइन में ये होने चाहिए। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था ना, अगर हमको कभी 3 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना होगा तो किस तरीके से हम इसको शो करेंगे। तो हमने मान लिया हमने कहा कि ये 3 के 3 क्या हैं कोलिनियर हैं, विच मीन्स ये सभी एक ही लाइन पर हैं। तो ए पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, बी पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, सी पॉइंट को हमने यहाँ ले लिया ना। तो ए के कोऑर्डिनेट ले लो आप, कितना है ए के कोऑर्डिनेट 1, 5 हो गए, बी के कितने हैं 2, 3 हो गया, सी के कितने हैं -2, -1, इसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। नाउ इसको ले लो आप x1, y1 ये ले लो, इसको आप क्या लेते हो, इसको आप ले लो आप x2, y2, जो भी आपकी मर्जी है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको ले लिया x2, y2 हमने ले लिया, इसको हमने ले लिया x3, y3, इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए। अब हमको कोलिनियर शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक टेक्निक इसमें निकाली है। हमने कहा कि हम क्या करते हैं ना ए बी निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं प्लस फिर हम क्या निकालते हैं बी सी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया ऐड किया। जब ए बी और बी सी को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा ए सी आएगा। तो सीधा सा मतलब है आप इसको डायरेक्टली निकालो, ए टू सी निकालो या ए से बी और बी से सी निकाल के ऐड करो, तो दोनों की डिस्टेंस कैसे आनी चाहिए इक्वल इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आई तो ये एक कोलिनियर है, एक लाइन पर हैं, अगर इक्वल नहीं आई तो ये कोलिनियर नहीं है। इस तरीके से हम इसमें टेक्निक निकालेंगे। नाउ तो फर्स्ट ऑफ हम निकालते हैं ए बी की डिस्टेंस। तो अगेन अब यहाँ आपको 3 बार डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए, बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए और ए सी की डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस आप इसको लिखिए डिस्टेंस ए बी विच इज़ रूट, यहाँ लिखना होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये नंबर देने में सही नहीं लगता है तो हमको क्या करना है, सेकंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है, सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू से माइनस करना है। जब हम यहाँ निकालेंगे तो क्या करेंगे, -2 वाले को -2 से माइनस करेंगे, -1 को -3 से माइनस करेंगे। तो इस तरीके से आप भी सोच सकते हैं। अगर आपको x1, x2, y1, y2 इस तरीके से नहीं लिखना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम करने वाले हैं 2 - 1, सेकेंड वाली वैल्यू माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये हम कर रहे हैं ना। तो चेक कीजिए, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, इसका स्क्वायर करना है। 3 में से 5 गया -2 और इसका भी हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। अगेन अब देखिए 1 का जब हमने स्क्वायर किया तो 1 आया, और माइनस का स्क्वायर किया तो प्लस, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, तो ये आया आपका 4। नाउ ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया आपका √5। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास में √5। अगर हम इसमें अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू निकालने जाएँ, अगर हम इसमें अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालने के लिए जाएँ तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा
तो हम मान लेते इसमें मान लीजिए 2.24 हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल दी। इसको हमने क्या निकाल दिया, अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया लगभग ना। 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 और ये 5 है तो 2 पॉइंट समथिंग थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू आएगी। एक हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अगेन अब हम इसमें निकालते कितना BC नाउ, तो हम निकालते हैं इसमें डिस्टेंस BC। तो फॉर्मूला वही है ना, तो जब आपको BC निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप इसको लिख सकते हैं x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस ना x3 माइनस x2, हाँ x2 होना चाहिए, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ये है आपका x3 कितना है -2 है, x2 कितना है ये हो गया आपका 2, इसका आपको करना है होल स्क्वायर, y3 कितना है -1 और y2 कितना है ये हो गया आपका 3, इसका आ गया आपका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -2 और -2 का कितना हो जाएगा -4, इसका स्क्वायर करना है, -1 और -3 का -4, इसका भी आपको स्क्वायर करना है। इस तरीके से हमने बना दिया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस और 4 का कितना हो जाएगा 16, माइनस से कितना हो जाएगा प्लस और 4 का कितना हो जाएगा आपका 16, ये आ गया। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा आपका दैट इज़ ये बनने वाला है सही किया ना हमने, ओके थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है इसमें, जो ये थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट है -1 नहीं, ये है आपका -11, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ये -11 है, यहाँ भी आ गया हमारा -11 और यहाँ भी हम आएंगे ना y3 माइनस y2, तो इसने होना चाहिए आपका -11, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, -11 और -11, हाँ तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। ये तो आ गया आपका 16 ना, और ये आ गया कितना 14, ये 14 आया, -11 और -3 कितना हो जाएगा -14। तो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपका, माइनस का हो गया प्लस, 4 का हो गया 16 और 14 का कितना हो जाता है आपका 196, हाँ ये वैल्यू आई 196। जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना लगभग 212 ना, दोनों को इसको ऐड कर दो तो 212 √212, इसको आप फैक्टर करके अलग भी कर सकते हैं। जब हम इसका फैक्टर करेंगे ना तो ये आएगा आपका, आपने इसको तोड़ देंगे तो 2 रूट कितना आएगा, ये आएगा आपका 53, 2√53। तो देखिए अब ये 53 जो है ना किसका रूट हो गया, इसके नज़दीक में हो गया आपका 7 ना, तो 7 से कितना होता है 49, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, और उस 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। तो हम इसको चाहें तो वैल्यू निकाल के ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आई 7 पॉइंट समथिंग इंटू 2 किया तो 14 पॉइंट समथिंग, तो ये आता है आपका 14 पॉइंट कितना 56। इस तरीके से ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी निकाल सकते हो। तो दूसरा पोर्शन हमारे पास में ये आया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर लेते हैं ना। स्टार्टिंग में ये तो देखा हमने AB प्लस BC को ऐड कीजिए, तो देखिए एक पोर्शन हम ले लेते ना, तो हमने क्या लिया LHS, हमने कहा कि ये LHS ये वाला पोर्शन ना, तो देखिए AB प्लस BC को ऐड करो। AB कितना आया, AB है आपका 2.24 प्लस कितना आएगा 14.56, ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 4 और 6 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और ये बनेगा आपका 2 और 14 का कितना हो जाएगा 16, तो 16 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 80 ना, 16.80। एक और से आया, एक और से आ गया। नाउ अब हमको क्या निकालना होगा, तो चेक करते हैं। अगर हमने AB और BC को अलग अलग निकाल के ऐड किया तो इतना आंसर आया। अब हम कहते हैं AC की डिस्टेंस, AC तो AC में क्या बनेगा, AC की डिस्टेंस में x3 माइनस x1 का स्क्वायर y3 माइनस y1 का स्क्वायर मीन्स -2 में से -1 का स्क्वायर -11 और -5 का स्क्वायर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो अब हमको निकालना है डिस्टेंस AC ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C वाला पॉइंट है x3 y3, A वाला पॉइंट क्या है x1 y1, तो x3 माइनस x1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 का स्क्वायर। और x3 जो था, x3 की वैल्यू कितनी थी, x3 की वैल्यू थी -2 ना, ये था आपका -2, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 1, तो हमको करना है इसका स्क्वायर। अगेन y3 की जो वैल्यू है ना, y3 कितना था, y3 था आपका -11 ना, -11 ये था आपका -11, और y1 स्टार्टिंग में कितना था, y1 था आपका 5। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू की, इसका स्क्वायर भी करो और साथ में आप इसमें रूट भी लगा दो। तो -3 और -1 कितना हो जाएगा आपका, -2 और -1 का -3 इसका स्क्वायर
इसको ऐड कर दो, -16 का स्क्वायर, ये हमने बना दिया। तो माइनस का हो गया प्लस, 3 का हो गया 9 ना, माइनस का हो गया प्लस, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। दोनों को ऐड कर दो, तो इसमें 256 और 9 को अगर हम ऐड करें तो ये आएगा बच्चों आपका कितना आएगा, ये 265 ये आपको मिल रहा है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर हमको कितना मिलता है, ये मिलता है आपका 16.28, कितना मिलता है 16.28, ये हमको वैल्यू मिल रहा है। और उधर कितना आया था, तो इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें निकाला AB प्लस BC निकाला इज इक्वल टू AC निकाला। तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो वो आंसर आया था आपका कितना था 16.8 ना, ये था आपका 16.8 था, ये था आपका 16.8। और यहाँ से हमने जब इसको निकाला तो कितना आया, ये आया आपका 16.28। तो क्या दोनों वैल्यू बराबर हैं, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये एक लाइन पर नहीं है, दे आर नॉट कोलिनियर, तो हम ऐसा बना देंगे। तो फाइनली क्या लिख देंगे, फाइनल आंसर में आपको इसको लिखना है हेंस दी गिवन पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स जो आपको गिवन थे, कौन थे 1,5 था, उसके साथ में क्या था 2,3 था, एंड दिस वन -2, -11 ना, आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने बनाए हैं 2 क्वेश्चन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।